सपने देखना किसको अच्छा नहीं लगता। बिकॉज हम सपनों में वो ज़िंदगी जी पाते हैं जो कि शायद हम जीना चाहते थे, हमारे दिल के अंदर की तमन्ना होती है। बट इन रियलिटी उन सपनों को शायद हकीकत में बनाना डिफ़िकल्ट होता है। और यहाँ पे मैं वो उन ड्रीम्स की बात नहीं कर रहा जो कि हमारे गोल्स होते हैं। जैसे हम गोल्स को भी अक्सर एक फिगरेटिवली ड्रीम करते कि मेरा सपना है एक दिन मैं ये करूँगा, लेकिन वो एक्चुअली गोल होता है आपका। मेरा सपना है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनूंगा, मैं बिलियनर बनूंगा, ये गोल होता है। बट हम इसको फिगर ऑफ स्पीच के थ्रू हम उसको सपने ड्रीम के साथ कंपेयर करते हैं अपने गोल को। बट कुछ ऐसे सपने भी होते हैं जो बहुत डरावने होते हैं, जिसमें अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने आप को नोटिस कर आप गिर रहे हैं, आपके सामने एक हमला हो गया, आपको किसी ने मार दिया, भूत प्रेत दिख रहे हैं, कोई आपके पास से कोई आ गया, कोई आपके फैमिली मेंबर जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करता, आपने उनको देख लिया। सो बहुत अलग अलग तरीके से चीज़ें होती है सपनों में। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिनकी तरफ से आपने कोई बात नहीं की है, जिनसे बहुत सारे जिनके बारे में आप सोचते भी नहीं है, वो भी आउट ऑफ नोवेयर आपको सपने में दिख जाते हैं। कोई रीजन नहीं होता, पर स्टिल वो दिख जाते हैं आपको सपने में। इसका भी कोई जवाब नहीं होता है। तो सपने, ड्रीम्स अपने अपने एक अजीब तरीके की मिस्ट्री है। जैसे डॉक्टर डेविड लॉन्ग ने कहा था कि शायद जो सपने हैं ना एक ऑल्टरनेट रियलिटी है, एक यूनिवर्स, एक मल्टीवर्स जहाँ पे हम उस जिंदगी को जी रहे हैं। और अगर मल्टीवर्स की बात करें तो मल्टीवर्स में इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक यूनिवर्स में आप आर्किटेक्ट है, एक यूनिवर्स में आप डॉक्टर है, एक यूनिवर्स में आप इंजीनियर, एक यूनिवर्स में आप एक एक्टर है, और एक यूनिवर्स में आप कुछ नहीं करते, अनएम्प्लॉयड है। तो कभी कभी आपका जब आप सोते हैं तो आपका जब ब्रेन होता है वो दूसरे यूनिवर्स का आपको कनेक्ट कर देता है एंड आपको वो कहानी देखने को मिलती है। खैर, आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ एक लीला नाम की एक लड़की के बारे में। तो लीला एक टीनेजर है, और जब भी वो सोने जाती है तो उसको ना एक सपना कई बार दिखाई देता है, वो रिपीट होता है सपना। होता भी ना हमारे साथ, कभी कभी हम कुछ सपना देख के उठते हैं और हमें लगता है कि सपना पहले भी आ चुका है क्या, ऐसा उसका सीक्वल है सपना। लेकिन एक्चुअली हुआ ये होता है कि हमने सपना पहली बार ही देखा होता है, बट हमें ऐसा फील होता है कि शायद ये सपना पहले भी हो चुका है। एंड हाँ, होता भी है, एक सपना हमने पहले देखा होता है, कुछ महीने, कुछ साल, कुछ दिनों के बाद उसका रिपीट होता है, इसका कहानी आगे कंटिन्यू होती है, बट अजीब तरीके से काम करते हैं। तो जो लीला, जो लड़की है, टीनेजर है, एंड इसको एक टाइप का सपना बहुत बार दिखता है, जहाँ पे वो देखती है कि वो एक बहुत बिग सिटी में रहती है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहती है, और वहाँ पे वो आर्किटेक्ट बन चुकी है और बड़ी बड़ी इमारतें, स्काई स्क्रेपर्स बना रही है, बहुत सक्सेसफुल आर्किटेक्ट है वो। टाइम बीतता है, वक्त बीतता है, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ते हैं, वो बड़ी हो जाती है। एक दिन वो जाके एक बुक शॉप में होती है, बुक्स खरीदी हुई थी, वहाँ पे उसको बुक दिखती है, एंड जो बुक खोलती है तो उसको देखती है कि आर्किटेक्चर से रिलेटेड बुक थी, एंड वो देखती है कि आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं सिटी में, क्या क्या सिटी में नई नई बिल्डिंग्स बनने वाली हैं। एंड वो उन बिल्डिंग्स को देखती है जो कि उसने अपने सपने में देखा था। वो काफी शॉक फील करती है, कहती ये तो मेरे दिमाग में आया था, ये तो मेरे सपने का पार्ट था, एंड एग्जैक्टली सेम डिजाइन इन रियलिटी भी होने जा रहा है। ऑल्सो उस सपने में ना वो किसी एक और इंसान को देखा करती थी, एक और इंसान को। खैर, उस किताब का नाम पढ़ती है, ऑथर को ढूंढती है, यहाँ पे ऑथर का नाम होता है माया। माया से वो लिंक्डइन में कनेक्ट करती है, उनसे इन पर्सन मिलती है, एंड माया और लीला नोटिस करते हैं कि वो दोनों ही दूसरे को सपने में देख चुके हैं। एंड बड़ा कंफ्यूजन वाला सिचुएशन है यहाँ पे कि दोनों एक दूसरे सपने में जानते थे, लेकिन रियलिटी कभी नहीं मिले थे, और दोनों काइंड ऑफ सेम ड्रीम देख रहे थे। जो लीला का जो सपना था वो आर्किटेक्ट है, उसने कुछ बिल्डिंग्स बनाई हैं, वो अब सच हो गई हैं। एंड माया ने भी लीला को देखा था कि शायद लीला उसके सपने में आर्किटेक्ट थी, एंड उसने ड्रीम्स बिल्डिंग्स बनाए थे, इमारतें बनाई थे। तो कुछ ऐसे चीज़ें, बट इन रियलिटी इसका कुछ जवाब नहीं है। बट ऐसा कहते हैं कि शायद एक हाइपोथेसिस दे रखी है, एक सिचुएशन दे रखी है कि थ्रेड सिमुलेशन बाय न्यूरोसाइंटिस्ट एंटी रेवेन्यूसन ने थ्रेड सिमुलेशन थ्योरी दी थी कि हमारा जब ब्रेन होता है ना, वो हमें प्रिपेयर कर, जब हम सोते हैं तो हमें प्रिपेयर करता है अलग अलग सिचुएशन से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास, देखिए हमारा ब्रेन है सेल्फ डिफेंस मोड में भी चला जाता है। हमारे किसी लड़ाई झगड़ा होता है तो आप नोटिस करेंगे हमारी बॉडी का एड्रेनल बहुत तेज चल रहा होता है, एक्सीडेंट होता है एड्रेनल बहुत तेज चल रहा है, हमारी बॉडी हमको जिंदा रखने की कोशिश करी होती है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज होता है। तो सिमिलरली थ्रेड सिमुलेशन ये कहता है कि जब आप सो रहे हैं, हो सकता है कि आपकी बॉडी में जैसे मैल फंक्शंस होने वाला, आपको भी कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, कुछ आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप शायद कुछ डरावना सपना देखें, जिसकी वजह से हम नींद खुल जाए, उठ के बैठ जाएं, या फिर आपकी बॉडी आपको प्रिपेयर करे कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है फ्यूचर में तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि आप एस्केलेटर से गिरने वाले हैं, लेकिन आप नेक्स्ट टाइम जब एस्केलेटर में एक्चुअली में गए इन रियलिटी, तो आप उसको लेकर ऑलरेडी कॉशियस फील कर रहे हैं कि मुझे एस्केलेटर पर ध्यान चल रहा है, क्योंकि मैं सपने में देखा मैं गिर चुका हूँ एक बार यहाँ से। तो इस तरीके से आपकी ह्यूमन बॉडी है जो, या फिर आपकी आंखों ने जो सब कुछ ऑब्जर्व किया, आपके ब्रेन ने जो भी सब कुछ ग्रास्प किया है, वो उस अकॉर्डिंग आपको कुछ कहानियां बना के दिखा रहे हैं
कि आप ऐसे हो सकता है सिचुएशन में, इस सिचुएशन आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन रियलिटी एग्जैक्टली डोंट नो। एंड अगर मैं मल्टीवर्स थ्योरी की बात करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कुड बी पॉसिबल कि जैसे मैनुअल इंटरप्रिटेशन है, डॉक्टर ह्यू एवरेट थ्री ने ये का टर्म दिया था कि शायद एक्चुअली हमारी यूनिवर्स इकलौता नहीं है, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्स हैं मे बी जिनका दरवाज़ा ब्लैक होल के थ्रू है, या फिर एक वार्म होल जो कि अभी तक हम बना नहीं पाए हैं या फिर ढूंढ नहीं पाए हैं, और ये जो यूनिवर्स है लिमिटेड है, इसके बाहर एक और यूनिवर्स स्टार्ट होता है, लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं पाता। अगर हम पहुंच गए तो हम जान पाएंगे एक और यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं जहां पे कहानी अलग है, जहां पे शायद आप सेम इंसान लेकिन कहानी अलग है, जहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया आप एक जगह एक्टर हो सकते हैं, एक जगह इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, अलग अलग कहानी है, मल्टीवर्स थ्योरी है। एंड शायद वो ग्लिच होता है इन द यूनिवर्स, जहाँ पे कभी कभी आपका ब्रेन दूसरे सिचुएशन से, दूसरी कहानी से कनेक्ट कर जाता है, दूसरे यूनिवर्स से, और हमें वो सपना दिखाई देता है, या फिर प्रेमोनिशन होते हैं, इसको हम डेजा वू भी कहते हैं, कि आपको लगता है ना कि यार ये ऐसे हो चुका है, ये पहले हो चुका है, मैं जगह पे आया हूँ, या फिर आपके दोस्त के साथ बैठे हैं, उसने कुछ डायलॉग बोला है, आपको फील होता है, सर बहुत ज़्यादा फील लगता है हो चुका है पहले, और फिर आप कंफ्यूज होते हैं, आप अपने दोस्त से पूछते हैं क्या पहले तूने डायलॉग बोला था, ये सेंटेंस तूने पहले बोला था, कहते नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ, फिर आप कहते हैं डेजा वू फील हो रहा है कि एज इफ दिस हैज ऑलरेडी हैपेंड। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे थ्योरी आती है कि हमारा जो यूनिवर्स है, जो बिग बैंग है, मल्टीपल टाइम्स होता है, एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मे बी इन्फिनिट टाइम से होता है। हमारा यूनिवर्स क्रिएट होता है, एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है, फिर क्रिएट होता है, फिर खत्म हो जाता है। तो यूनिवर्स एक साइकिल है, और उसी में हमारी कहानी रिपीट होती रहती है हमारी। और कभी कभी हमारी जो आज से पता नहीं कितने सालों पहले कहानी थी, वो हमको फिर से फील होती है, हमें डेजा वू फील होता है, या फिर हमें सपने आते हैं उस कहानी के कि शायद एक बार ऐसा हुआ था और इस बार फिर वैसा हो रहा है। तो अब अलग अलग थ्योरीज हैं यहाँ पे सपनों की। यहाँ पे एक सपने के बारे में डेफिनेटली बात करना चाहूंगा मैं, ल्यूसिड ड्रीमिंग के बारे में, जहाँ पे मैंने तो कभी किया नहीं, एक्सपीरियंस नहीं किया, बट लोग शायद जब आंखें बंद करते तो इस तरीके से कोशिश करते अपने ब्रेन पे कि मैं सोऊंगा नहीं, मेरी आंखें बंद है लेकिन मैं सोऊंगा नहीं। आप आपको रोक रहे हैं, आप कॉशियस रहने की कोशिश कर रहे हैं अपने सराउंडिंग्स को लेके। और फिर होता ये कि एक पॉइंट के बाद आपका ड्रीम स्टार्ट हुआ था और आप उस ड्रीम को कंट्रोल कर पा रहे हैं, और आपको पता है कि आप ड्रीमिंग, आप सपने की दुनिया में, आप ड्रीम में। और फिर धीरे करते करते जो लूसिड ड्रीमिंग पे कंट्रोल करना शुरू करते हैं लोग, काफ़ी लोग उसको एंजॉय करने लगते हैं लूसिड ड्रीमिंग को, बिकॉज जो आप रियलिटी में लाइफ नहीं जी पा रहे हैं वो आप सपने में जी पा रहे हैं। एंड अक्सर लोग अपने रियलिटी में कम जीना प्रेफर करते हैं, अपने सपनों में जीना ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे फिर वो डे ड्रीमिंग हो, अपने पास्ट में जीना, फिर फ्यूचर को लेकर परेशान होना, प्रेजेंट में कोई नहीं रहना चाहता है। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप यू एंजॉयड। बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो कि शायद मैं पहले बता चुका हूँ, पहले नहीं बताए, कुछ चीज़ मिस हो गई होंगी मुझसे, आप भी कुछ थ्योरीज होंगे तो प्लीज़ मैं कमेंट्स करके जरूर बताना। मैंने अवनीत भारद्वाज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।